बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर 8। और जो है लेक्चर 8 में हम कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम मैथमेटिकल रीजनिंग को डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें पोलियाज के 4 स्टेप्स भी डिस्कस किए हैं। लाइक सबसे पहले है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन डिवाइस द प्रॉब्लम, कैरी आउट द प्लान एंड देन रिवाइज आवर फीडबैक। सो इसमें भी हम मैथमेटिकल कुछ प्रोसेस डिस्कस करेंगे जो कि लाजमी है फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में जो है लाजमी है मैथ के सिखाने के लिए। सो कौन से प्रोसेस डिस्कस करेंगे? कनेक्शंस इन मैथमेटिक्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने जो है पहले से लेक्चर में डिस्कस किया है, मैथमेटिकल रीजनिंग को भी डिस्कस किया है, विजुअलाइजेशन को भी कुछ टच दिया है एंड देन कम्युनिकेशन को भी। लेकिन इसमें फिर हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इसको। सो अगर इस चीज़ को देखेंगे, जो है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है ना, इन्होंने स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस स्टैंडर्ड्स फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लिए इन्होंने कुछ जो है ना प्रोसेस स्टैंडर्ड्स दिए थे कि भाई सब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें रीजनिंग एंड प्रूफ है एंड देन कम्युनिकेशन है कौन स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, कनेक्शंस हैं एंड देन जो है ना रिप्रेजेंटेशन है, देन फिर ये आ जाती है फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर रीजनिंग एंड प्रूफ, देन फिर कम्युनिकेशन एंड देन कनेक्शंस। सो ऐसे इन स्टैंडर्ड्स का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये कुछ 5 स्टैंडर्ड्स हैं, इनको भी हम आगे भी डिस्कस करते हैं। सो मैथमेटिकल कनेक्शंस एक्चुअली है क्या है? पहले टर्म को देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स ने डिफाइन मैथमेटिकल कनेक्शंस एज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड यूज कनेक्शंस अमंग मैथमेटिकल आइडियाज। जो है ना मैथमेटिकल आइडियाज के बीच में उनको रिकॉग्नाइज करना और यूज करना, कनेक्शंस को अमंग मैथमेटिकल आइडियाज, मैथ के आइडियाज में उनको कनेक्ट करना और मैथ के प्रॉब्लम्स को सब्जेक्ट्स में कनेक्ट करना, देन रियल लाइफ में सब करना और एंड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना। सो अंडरस्टैंड हाउ मैथमेटिकल आइडियाज इंटरकनेक्ट एंड बिल्ड ऑन वन अनदर। मैथ के आइडियाज कैसे इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे पे कैसे बिल्ड हो रहे हैं तो प्रोड्यूस कोहेरेंट होल, ठीक है, एंड देन रीऑर्गेनाइज एंड अप्लाई मैथमेटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड ऑफ द मैथमेटिक्स। और हम मैथ को आउटसाइड ऑफ द मैथ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। So this is about math connection. Unless we focus on making connections, students may view their learning of math as the accumulation of unrelated and discrete ideas. अच्छा, आजकल ये होता है कि भाई मैथ क्यों पढ़ते हैं, हमें काम तो नहीं आती। तो ये चीज़ है, असल मसला ये है कि मैथ का हम कनेक्शन जो है ना रियल लाइफ से, रियल वर्ड प्रॉब्लम से हम नहीं कर रहे होते, इस वजह से मैथ जो है थोड़ा डिस्क्रीट लगती है एंड अनरिलेटेड लगती है हमें हमारी लाइफ से। सो मैथ शुड बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ एंड कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स विद इन एंड अक्रॉस द ग्रेड लेवल। सिर्फ ग्रेड के विद इन द ग्रेड्स होना चाहिए एंड ग्रेड्स के बाहर भी होना चाहिए, बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स एंड देन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ भी होना चाहिए कनेक्शंस टू कंट्रीब्यूट मेकिंग मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि मैथ कनेक्शंस क्या है भाई, मैथ के कनेक्शंस को, मैथ के कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को कनेक्ट करना, उनको आपस में, सब्जेक्ट्स में, अक्रॉस द जो है ना ग्रेड्स, ग्रेड लेवल्स, रियल लाइफ के साथ एंड वर्ड के साथ। सो कनेक्शंस इन द मैथमेटिक्स क्या होते हैं? विद इन द स्ट्रैंड्स भी होते हैं, ठीक है, एंड देन करिकुलम सब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शंस होता है। फ्यूचर के साथ मैथ को कनेक्ट किया जाता है, पास्ट के साथ मैथ को कनेक्ट किया जाता है, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड अक्रॉस द स्ट्रैंड्स दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी इसको कनेक्ट किया जाता है। सो कनेक्शन इन मैथमेटिक्स कैन बी फाउंड विद इन द मैथमेटिकल टॉपिक। मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के बीच में भी कनेक्शन हो सकती है, अक्रॉस स्ट्रैंड्स भी हो सकती है एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के प्रोसेस में भी हो सकती है एंड आउटसाइड द मैथमेटिक्स हो सकती है, सच एज कनेक्शन टू द अदर सब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। Connections make mathematics more meaningful and make learning easier. Recognizing and establishing connections can greatly assist students in their efforts to problem solve। और रीज़न दे सकते हैं बच्चे जब मैथ को कनेक्ट करना शुरू करेंगे और बच्चे सही से कम्युनिकेट भी कर सकेंगे अबाउट मैथमेटिक्स। कनेक्शन विद इन स्ट्रैंड्स क्या है भाई? कनेक्टिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स विद इन अ मैथ स्ट्रैंड कॉन्क्रीटली। मैथ के स्ट्रैंड में ही जो है ना आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना, इनको कनेक्शन विद इन स्ट्रैंड्स हम कह रहे हैं। और कंक्रीटली करना, पिक्टोरियली करना या सिंबॉलिकली जो है ना इनको कनेक्ट करना, सिंबल्स में, पिक्टोरियल्स में या कंक्रीटली किसी शेप में उसको जो है ना कनेक्ट करना विद इन अ मैथ। तो इसको हम कनेक्शन विद इन स्टैंड्स कह रहे हैं। सो एग्जांपल इसका है द कनेक्शन बिटवीन रेशनल नंबर्स, परसेंट, डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड मेजरमेंट। अब जब रेशनल नंबर पढ़ते हैं, सपोज करें
1/2 है, ठीक है, 1/2 लिखते हैं, सपोज करें यहाँ पे 1/2। तो 1/2 को अब हम परसेंटेज के साथ भी करते हैं भाई 50% है, डेसिमल्स के साथ भी करते हैं कि भाई ये जो है ना 0.5 है, 0 पॉइंट, एक मिनट, यस 0.5 है। एंड फ्रैक्शंस के साथ कर सकते हैं, जैसे 1/2 ऑलरेडी लिखा है भाई। एंड देन मेजरमेंट के साथ हम इसको भी जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कनेक्शन विद इन द स्ट्रेंथ्स, जो टॉपिक्स हैं मैथ के, उन टॉपिक्स के साथ सिंबॉलिकली, पिक्टोरिकली, नंबर्स के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द कनेक्शन विद इन स्ट्रेंथ्स। सो ये एक कनेक्शन का एक जो है ना बनाया है कि ये डेसिमल्स हैं, सपोज करें, तो डेसिमल्स को हम कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ के साथ, कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन मेजरमेंट में भी ये यूज होती हैं। ऐसे ही सही मेजरमेंट जो है परसेंटेज में भी यूज होती है, डेसिमल्स में भी यूज होती है, फ्रैक्शंस में भी होती है। सो दिस इज हाउ मैथ इज कनेक्टेड, ठीक है। Fractions express as a parts to whole numbers, rational number express parts compared to 100, सॉरी ये परसेंटेज की बात है, ठीक है। एक्सप्रेस एज पार्ट्स ऑफ कंपेयर टू द पावर्स ऑफ 10 में डेसिमल्स की बात हो रही है। एंड यहाँ पे जो है कैन डेसिमल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में भी, देन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली अ कनेक्शन। So mathematical connections you among a factor, a divisor and a multiple is expressed in the equivalence of the following three statements। हम देखें कि मैथमेटिकल कनेक्शन को किस तरीके से हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि सपोज करें फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, किसी भी टू नंबर के लिए बी इज फैक्टर ऑफ ए, बी जो है ना फैक्टर का ए का फैक्टर हो सकता है, बी जो है ना डिविजर ऑफ ए भी हो सकता है, एंड ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी भी हो सकता है। सपोज करें कि ये एक जो है ना एग्जाम्पल लेते हैं। सो in studying middle school children's understanding of the connections between fraction and division, so इस इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, ये जो विनबर्ग हैं, ये एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर कनेक्शंस, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू डिविडेंड, ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो किस चीज के बराबर होता है, कहें डिविडेंड के बराबर होता है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू डिवीजर, जैसे कि सपोज करें यहाँ पे है चले 6 कर देते हैं, 6/2 है। सो दिस 2 इज एक्चुअली यानी डिवीजर, एक तो ये डिवीजर है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। और जो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन है इज इक्विवेलेंट टू डिविडेंड, ये जो 6 है एक्चुअली ये डिविडेंड है, क्योंकि ये इसको डिवाइड किया जा रहा है 2 में। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथ की कनेक्शंस में अगर देखें तो इसको हम थ्रू दिस वे भी लिख सकते हैं। अगर इसको देखें तो ये कितना होगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 आंसर आ रहा है इसका, अगर डिवाइड करें तो जस्ट 3 भी लिख सकते हैं, पार्ट्स में 3 ईच भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ मैथ इज कनेक्टेड। सो कनेक्शन विद इन अदर करिकुलम सब्जेक्ट्स, फ्यूचर कनेक्शंस में मैथ कैसे कनेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द कनेक्शन अमंग कॉन्सेप्ट्स एंड अक्रॉस ग्रेड लेवल्स, हाउ एंड वेयर डज द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट एंड एक्सटेंड एंड कनेक्ट विद अदर कॉन्सेप्ट अक्रॉस द ग्रेड्स। सपोज करें आप जो है ना फ्यूचर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जो मैथ का जो है ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उस पर रिफ्लेक्ट करें, वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और आगे के लिए थिंक करें कि इसको आगे किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस कुड बी अ फ्यूचर कनेक्शन। पास्ट कनेक्शन में इंश्योर लेसन लेसन बिगिन विद रिव्यूइंग प्रीवियस लर्निंग, यहाँ पे भी हम रिव्यू करते हैं प्रीवियस लर्निंग को। सो कंसीडर कनेक्टिंग करंट मैथ लर्निंग विद द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, करंट मैथ को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको इस हिसाब से करें कि लास्ट में पास्ट में मैथ वो कैसे पढ़ाई गई थी और कैसे यूज होगी, एंड प्रॉब्लम दैट हैव प्रेजेंट इन द हिस्ट्री, और कौन से हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। बिल्डिंग अ कल्चरल लिंक्स एंड कनेक्टिंग मैथ टू द सोसाइटी, और एक अलग कल्चरल लिंक सेट किया जाए और मैथ को सोसाइटी के साथ कनेक्ट किया जाए। रियल वर्ल्ड कनेक्शन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन एंड आउट ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंसेस, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी यानी मैथ के प्रॉब्लम्स के, मैथ के कनेक्शंस बनाए जाए। तो दिस इज अ रियल वर्ल्ड फोर की एक्चुअली कनेक्ट ही कर रहे हैं ना, सिंबल्स को पिक्चर्स के साथ, पिक्चर्स को कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के साथ, एंड देन लैंग्वेज। अक्रॉस द स्टैंड मैथ कैसे यूज हो रही है, सपोज करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में भी यूज होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी यूज हो सकती है, नंबर्स के साथ भी होती है, अलजेब्रा के साथ होती है, एंड फंक्शन के साथ होती है। सो मैथमेटिक्स इज नॉट लर्नड इन आइसोलेशन, कनेक्शन कनेक्शंस शुड बी मेड विद इन एंड अक्रॉस द स्टैंड, मैथ का आपस में कनेक्शन जो टॉपिक्स हैं उनका, एंड देन अक्रॉस द स्टैंड्स
स्टैंड्स भी कनेक्शन किया जाए तो बेहतर में आती है। ये यहाँ पे देखें कि एक जो है ना सेट्स इन डेली लाइफ बने हुए हैं। यहाँ पे देखें कि कहीं पे जो है ना आईसीटी है, कहीं पे जो है ना घर हैं, फ्लावर्स हैं। तो दीज आर सिंपली हम मैथ को इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई जब घर बना रहे हैं तो वहाँ पे कैसे कितनी मेजरमेंट हो रही है, कैसे हो रहा है, और देन आईसीटी में जो है यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे यूज़ हो रही है, उसके पीछे क्या जो है ना लॉजिक्स हैं। सो दिस इज हाउ मैथ इज कनेक्टेड टू डेली। जी, सो ये देखें 1 2 एंड 3 एंड दिस इज द 4। 3 जो है फील्ड है एंड 4 जो है ना येलो का है, 3/4 एंड दिस इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे 3/4। सो मैथमेटिकल कनेक्शंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्या कनेक्शन का या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अकर्स इन द इंडिविजुअल्स माइंड। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है ना डेवलप होती है जब मैथमेटिकल कनेक्शंस होती हैं, सो दैट ही आर शी कैन एक्सटर्नलाइज इट, ताकि उसको कम्युनिकेट कर सके सही से, बात को क्लियरली समझा सके, और उसको यूज कर सके इंफॉर्मेशन। तो शी आर्ग्यूज दैट, ये जो कस्टबर्ग अपने आर्टिकल में कहती है, शी आर्ग्यूज दैट व्हेन अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट, द स्टूडेंट ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ इट यूजिंग हिज और हर प्रीवियस नॉलेज। जब कोई मैथ नॉलेज दी जाती है तो वो पहले नॉलेज को यूज करके कोई सेंस डेवलप करता है। तो दीज अटेम्प्ट्स मेक सेंस ऑफ देयर रिजल्ट्स एंड कंटिन्यू अ बिलीफ सिस्टम दैट स्टूडेंट हैज अबाउट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और फिर इस पे अटेम्प्ट करता है बच्चा, उससे सीखता है एंड देन कंटिन्यू करता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सर कुछ इंस्ट्रक्शनल स्टडीज हैं जो कि हेल्प करती हैं जो है ना कनेक्शंस बनाने में, लाइक इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट देयर थिंकिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, वर्ड्स में भी बताएं, पिक्चर्स में, ग्राफ्स में, इंडिकेशन में, लिंक में, ठीक है। और देन इनकरेजिंग कलर कोडिंग, यानी कलर कोडिंग कराएं, वियर बाय यू आस्क स्टूडेंट शो विद द कलर वियर मैथमेटिकल आइडिया इज कलर, कलर से रिप्रेजेंट करें। Provide experiences with manipulatives that ask students to make connection between why they are doing with manipulatives and how that connect with a mathematical concepts। मैनिपुलेटिव्स क्या होता है, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सपोज करें जो है स्केल है, वगैरह जो है ना, या कोई चार्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो दीज आर एक्चुअली मैनिपुलेटिव्स। Asking students to clarify, explain and support a part of their solution to math partner, अपने क्लास फेलोज को समझाएं, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा, नॉट ऑनली हेल्प स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व बट लीड्स टू मोर मैथ कनेक्शन, यहाँ से स्टूडेंट के अच्छी कनेक्शन बनेंगे, जो है ना मैथ के बच्चों को पढ़ाने के टाइम उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। देन है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि आइडिया इज मोर देन वन वे, देयर आर 5 वेज टू रिप्रेजेंट थिंकिंग। यानी जो आपकी थिंकिंग है या कोई प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करना, आ, उसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और उसके 5 वेज हैं अकॉर्डिंग टू मैथ। दीज आर द 5 वेज। एक तो मैनिपुलेटिव मॉडल्स में हम इनको जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, और पिक्चर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सिंबल्स में करते हैं, देन लैंग्वेज में एंड रियल वर्ड सिचुएशंस में करते हैं, ठीक है। जैसे कनेक्शन में था कि सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, लैंग्वेज है, तो दीज वर द एक्चुअली कनेक्शंस बट representations in numbers, in a language, in picture, and in any जो है ना manipulative model. So model of representation, picture, written symbols, manipulative model, real life situations हैं, and then oral language होती है। यहाँ पे है CPA approach. So what is CPA approach? CPA approach visual representation में काम आती है, जिसका मतलब है concrete, C का मतलब है concrete, using physical objects to solve math problems, like आप कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज करें मैथ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पिक्टोरियल यूजिंग ड्राइंग टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम, ड्राइंग को यूज किया जाए यानी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लाइक दिस 1 2 3 4 5 दिस, हाउ दिस इज बिल्डिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट इज सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम यूजिंग ओनली नंबर्स, नंबर्स के थ्रू सॉल्व करना मैथ प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट जो है ना कहलाता है, लाइक 1 + 4 = 5 एंड 2 + 3 = 4। सो दिस इज कॉल्ड द CBA approach, and CBA approach include concrete, pictorial and abstract। यहाँ से आ सकता है कि concrete, pictorial and abstract जो involves CBA approach, visual representation both and so on, तो both भी कर सकते हैं and CBA approach भी कर सकते हैं। And then whole numbers line पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस 1 + 1 का गैप है, 12 तक आ रहा है,
यहाँ पे -1 का गैप है कि पीछे अगर जाएं डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे डिक्रीज होते हैं और राइट पे नंबर जो है। सो यहाँ यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है टाइप्स ऑफ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड देन जो है ना और लाइन ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी टेबल है, और हिस्टोग्राम्स के थ्रू जो है ना यूज़ की जाती है मैथ, सर्किल के ग्राफ के थ्रू पढ़ाई जाती है। तो देखें सर्किल ग्राफ के थ्रू जो है ना फ्रैक्शन वगैरह पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, परसेंटेज पढ़ा सकते हैं, देन जो है ना लाइन ग्राफ है एंड सो ऑन। उसके बाद यानी मॉडल्स हैं, पिक्चर्स हैं, एंड देन जो है ना वर्ड्स हैं। सपोज करें यहाँ पे एक मॉडल है, मॉडल ये है कि यहाँ पे देखें 4 हैं और यहाँ पे देखें 2 डॉट्स हैं, देन 4 एंड 2 मिला के बन रहे हैं कि भाई दिस इज द 42, बट यू नो हाउ इट इज 42। सो दिस वन ब्लॉक कंटेंट्स 10 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ ये जो देख रहे हैं ना छोटे 2 नंबर, तो यहाँ से यानी छोटे छोटे 2 नंबर हैं, लेकिन अगर इस बड़े को देखें तो इनमें 10 नंबर्स हैं। सो 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40। सो 40 एंड 2 दैट इज द 42। सो दिस इज द मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ पे इनको जो है ना पिक्चर्स में शो कर रहा है, एंड यहाँ पे इनको नंबर्स में हम बता रहे हैं कि 40 + 2 = 42, एंड देन इनको वर्ड्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि 42 है। उसके बाद है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्यों, ये एसेंशियल पार्ट है एक तो मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक एजुकेशन का, ठीक है, लाजमी होता है। इट इज़ वे फॉर शेयरिंग आइडियाज एंड क्लैरिफाइंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू कम्युनिकेशन आइडियाज बिकम्स ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्शन रिफाइनमेंट एंड डिस्कशन। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस आल्सो हेल्प बिल्ड मीनिंग एंड परमानेंस ऑफ आइडियाज। यहाँ के थ्रू जो है मीनिंग्स बनती हैं और परमानेंस ऑफ आइडियाज होती है, मेक्स देम पब्लिक। ये NCTM ने कहा था 2000 में। So the communication skills that students learn now can benefit in future। अगर communication अभी स्टूडेंट सीखते हैं तो इनको फ्यूचर में जो है दूसरे प्रॉब्लम्स को समझना, उनको भी शेयर करना, और आइडियाज में डिफरेंट आइडियाज में कन्वर्ट करना आसान होगा। अकॉर्डिंग टू NCTM, चेंजेस इन द वर्क प्लेस इंक्रीजिंगली डिमांड टीम वर्क, क्योंकि देखें आजकल जो है डिमांड है टीम वर्क की, कोलाबोरेशन की एंड कम्युनिकेशन की, तो मैथ की कम्युनिकेशन पे भी फोकस किया। सो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या है कि भाई स्पीकिंग होती है, ओरल होती है, लिसनिंग होती है, मैथ को सुनते हैं, दिस इज द कम्युनिकेशन। देन आप रीडिंग राइटिंग है, रिटन है एंड रीडिंग है, ये भी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है, थ्रू राइटिंग, थ्रू रीडिंग एंड थ्रू ऑल। लेकिन इसको हम थोड़ा और कह सकते हैं कि किसने दिया था, बेरोडी 1993 में प्रपोज 5 एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने 5 एस्पेक्ट्स दिए कम्युनिकेशन में, और दूसरा था, पहला था रिप्रेजेंटिंग, मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन मीन्स मेकिंग द अदर फॉर्म्स ऑफ आइडिया। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दूसरा फॉर्म बनाना, लाइक आपने पहले पिछले पीछे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक नंबर्स को फिगर्स में रिप्रेजेंट करना, चार्ट्स में रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो देयर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन है, लिसनिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है एंड राइटिंग है। सो ये था आज का हमारा सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, दैट इज आई थिंक लेक्चर 10।